सभी को सादर नमस्कार। अ, आजकल कुछ समय से हम लोग एक वीडियो देख रहे थे जिसमें कि एक राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी का निधन हो गया और उनके निधन 13 फरवरी को आचार्य सत्येंद्र दास जी के पार्थिव शरीर को सरयू नदी के जल में समाधि दी गई। तो इसमें मेरी एक इच्छा थी कि हम इस वीडियो के माध्यम से एक छोटे से ज्ञानात्मक तौर पे सभी को ये बताने का एक प्रयास रखना चाहता हूँ कि जल समाधि क्या है, क्यों दी जाती है, महत्व क्या है इसका। तो इसके विषय में आज ये मैं वीडियो के तौर पर आपको बताना चाहूँगा। जल समाधि एक आध्यात्मिक और धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें किसी संत, योगी या विशेष व्यक्तियों का पार्थिव शरीर जल में प्रवाहित किया जाएगा। यह मुख्य रूप से हिंदू धर्म, जैन, बौद्ध धर्मों से जुड़ी हुई एक प्रक्रिया है और इसके कई पहलू हैं। इनका जो महत्व है वो कई पहलुओं के तौर पे देखा जा सकता है, जैसे इसका आध्यात्मिक महत्व भी है, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है और इसके साथ साथ इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है जिसके विषय में भी हम बात करेंगे इसके अंदर। आध्यात्मिक महत्व के अंदर जल को पवित्र और शुद्धिकारक तत्व माना गया है और जो आत्मा को मुक्ति प्रदान करने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होता है, ऐसी भी एक मान्यता और ऐसा हमारे विचार में है। जल समाधि को मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग माना जाता है। विशेष रूप से सन्यासियों और योगियों के लिए तो मोक्ष प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन इसे कहा गया है। जल समाधि मुख्यतया मृत्यु के बाद प्रकृति के पंच तत्वों में विलीन होने की प्रक्रिया को एक बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया जाता है। पंच तत्वों के अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ऐसा है कि मृत्यु के बाद की जो प्रकृति के पंच तत्वों के अंदर जो हमारी विलीन होने की प्रक्रिया है उसको जल समाधि में पूर्ण रूपेण दर्शाया गया है। इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की अगर मैं बात करूं तो हिंदू धर्म में गंगा, नर्मदा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में जल समाधि को विशेष महत्व दिया जाता है। जैसे कि सरयू नदी का अभी मैंने जिक्र किया कि महाराज का वहाँ पे जल समाधि ली गई। कई सन्यासी और महापुरुष जल समाधि को चुनते हैं क्योंकि वे इसे आत्मा के परमात्मा में विलीन होने का सर्वोत्तम तरीका, इसको हमारे साधु संत जो है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्ति इसको मानते हैं। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि जल समाधि लेने से व्यक्ति के संचित कर्मों का क्षय हो जाता है, ऐसा भी मान्यता है। इसके कई उदाहरण हैं। अनेक संतों और योगियों ने जल समाधि ली, जैसा कि भगवान दत्तात्रेय के अनुयायी समर्थक रामदास और ब्रह्मानंद जी रहे हैं। संत तुकाराम जी के बारे में भी कहा जाता है कि वे जल समाधि द्वारा स्वर्ग में चले गए। और अभी हमने जो लेटेस्ट 13 फरवरी को देखा आचार्य जी का। इसमें इस तरह के ऐतिहासिक उदाहरण हमारे पास हैं। अंत में अगर मैं बात करूं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है इस सब चीज़ का, तो ये है कि जल समाधि को प्रकृति के चक्र का हिस्सा माना जाता है, जिसमें कि शरीर धीरे धीरे जल में घुलकर पर्यावरण का हिस्सा बन जाएगा। यह दाह संस्कार के विपरीत पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल हो सकता है क्योंकि इसमें लकड़ी की आवश्यकता नहीं होती और प्रदूषण कम होता है या नहीं होता। इस तरह का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इस जल समाधि के विषय में सामने आता है। आज के लिए मैं इतना ही विराम चाहूँगा। धन्यवाद।